हाय फ्रेंड्स टाइम टेक्नोप्लास्ट का Q3 के रिजल्ट आ गया, कॉन कॉल भी आ गया है इसका। तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप इसको किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स Q3 का टाइम टेक्नोप्लास्ट का Q3 का कॉन कॉल भी आया, तो मैं वही गो थ्रू कर रहा था कॉन कॉल से, और मेरे को बहुत अच्छी खासी बुलिश लगी कॉन कॉल, तो मैं सोचा शेयर करूं आपसे। तो फ्रेंड्स देखो, टाइम टेक्नोप्लास्ट का बिजनेस मॉडल हमने लास्ट टाइम कवर किया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा। अब मैं शॉर्ट इन ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि इसके दो टाइप मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, दो टाइप के प्रोडक्ट्स, एक पॉलीमर और कंपोजिट प्रोडक्ट्स। तो पॉलीमर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एचडीपी पाइप वगैरह हो गए, और डस्टबिन वगैरह हो गई पॉलीमर की, या जार्स हो गए जो प्लास्टिक जार्स, मतलब पॉलीमर जार्स जो होते हैं वो सब इंडस्ट्रियल यूज और फैक्ट्रीज और ये सब में यूज होते हैं। और दूसरा मैटिंग वगैरह, टर्फ वगैरह, वो सब है पॉलीमर वाले जो प्रोडक्ट्स। वो देखो, वो लो मार्जिन बिजनेस है। और दूसरा अभी ये जो शिफ्ट हुआ है कंपोजिट प्रोडक्ट्स में, तो कंपोजिट प्रोडक्ट्स में जो जैसे क्या है कि सीएनजी सिलेंडर्स हो गए, और आजकल एलपीजी वगैरह के भी जो सिलेंडर्स है उसका भी कंपोजिट वगैरह, पहले मेटल वगैरह का था, कंपोजिट में शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है, वो हो गया। और दूसरा इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स का भी मैंने बताया था। इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स मतलब जो मिड साइज मिड मतलब इंटरमीडिएट जो बल्कि सामान को उठाने के लिए एक इंटरमीडिएट कंटेनर्स हैं, ज़्यादा हैवी सामान भी नहीं, ज़्यादा लो कम मतलब लाइट वेट भी नहीं, उसके भी ये फर्स्ट मूवर थे, मतलब पहले थे इन्होंने जो लाया था इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर को। और एमओएक्स फिल्स वगैरह पे भी काम करते हैं, जो जिसका यूज है इंडस्ट्रियल और वगैरह में, पैकेजिंग वगैरह में। तो फ्रेंड्स हमने क्या ट्रेंड देखा था, क्या हमारा फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। प्रोडक्ट मिक्स चेंज, देखो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसकी मैंने आपको बताया अभी, कंपोजिट प्रोडक्ट्स हैं जो, उसमें काफी ग्रोथ आ रही है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, उसका शेयर बढ़ा रही है रेवेन्यू का, तो ऑब्वियस है इसका एबिटा मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो यही था पूरे कॉल में, मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसको प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया, और कंपनी बता रही है कि आने वाले समय में, और जैसे अभी इसका प्रोडक्ट मिक्स कितना है, करीब करीब रेवेन्यू जो आया 9 मंथ्स में हम देखें FY25 में, तो 27% करीब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आया। बाकी 73 के आसपास जो आया वो एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स, मतलब ये पॉलीमर वगैरह जो पुराने। तो कंपनी ये टारगेट कर रही है आने वाले 3 साल में इसको 35% लेके जाएगी। और एबिटा मार्जिन भी ये मतलब अभी इसका है अराउंड 14.3 समथिंग, 14.2 के आसपास एबिटा मार्जिन आए। तो ये टारगेट करिए 15% से सरपास होंगे एबिटा मार्जिन भी इन आने वाले 2-3 साल में, मतलब हर एक साल में 20-30 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा मार्जिन का। कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया है 92 करोड़ के आसपास। तो फ्रेंड्स हमने एक बार और पिछले वीडियो में कवर किया था कि ऑपरेटिंग लिवरेज और प्रोडक्ट मिक्स चेंज। तो देखो यहाँ पे यही फंडामेंटल ट्रिगर है कि कंपनी प्रोडक्ट मिक्स चेंज ला रही है अपने रेवेन्यू में, तो वो सीधा सीधा उसको पैट में दिखेगा, बॉटम लाइन में दिखेगा, और ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले होगा। जैसे कि देखो आप इसके Q3 का, मैं आपको फाइनेंशियल डाटा आ गया तो मैं बताऊं, कुछ इतना सेल्स में इतना कुछ हाई कुछ ग्रोथ नहीं आई है, 5% की ग्रोथ आई, पैट में ओनली 10% के आया। और अगर हम 9 मंथ का रेवेन्यू देखें कंपनी का FY25 का, तो देखो रेवेन्यू ग्रो हुआ अराउंड 11% से, और पैट में ग्रोथ आई 28%। 9 मंथ का हम डाटा देखें तो ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ प्ले हो रही है, हमको क्लियर दिख रहा है। मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि मतलब कैसे हम फंडामेंटल ट्रिगर्स में प्ले कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है जो हमको पैट में ग्रोथ मिले। तो एक ये अच्छा चीज है प्रोडक्ट मिक्स चेंज वाला, और वो सीधा सीधा हमको दिख रहा है बैलेंस शीट में और कंपनी के रिजल्ट में आ रहा है। कंपनी का मतलब मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक सिंपल सेंस में। और अब देखो, हाँ कंपनी का एक डाटा और था, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो हैं वो 17% से ग्रोथ आई है 9 मंथ में, और जो एस्टेब्लिश जो पुराने प्रोडक्ट्स थे वो 9% से ग्रो हुए हैं। तो सीधा दिख रहा है रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का। और अब देखो कंपनी के कुछ गाइडेंस थे, बहुत जबरदस्त गाइडेंस मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 35%
के आसपास ये सेल्स का रेवेन्यू मिक्स टारगेट कर रही है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का, और एबिटा मार्जिन भी 15% के ऊपर जाएंगे आने वाले 3 साल में। तो और हाँ, इसके 2-3 चीजें और हैं कि ये कंपनी क्लियर कट अपने नंबर्स में बता रही है, डेट के साथ बता रही है, मतलब 18 to 24 मंथ्स में पूरे कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी। 700 करोड़ के आसपास डेट है। इतना क्लियर कट कौन बताता है? मतलब सिंपल सा, आप देखो, आप कॉन कॉल्स रीड करो, मैक्सिमम कॉल कॉल्स, मतलब बहुत कई जगह तो हैजी वेग भाषा में बात करते हैं, ये इतना क्लियर कट बोल रही है। दूसरा, ग्लोबल ग्रोथ को ये प्रोजेक्ट कर रही है कि 15% से ग्रोथ होगी कंपनी की, यूरोप और यूएस में भी प्रेजेंट है। और हाँ, ये ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो रही है। 75% जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, इसका कहना है ये 75% जो कंजप्शन रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो पूरा ग्रीन एनर्जी से ही, मतलब सोलर प्लांट ये वो, तो सीधा सीधा कॉस्ट में रिडक्शन आएगा, इसका कॉस्ट बचेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम लगेगा। अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो सीधा सीधा उसके पैट में रिफ्लेक्ट करेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात देखो, अभी गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है, एक्टिव 34 करोड़ सिलेंडर्स हैं इंडिया में एलपीजी के, जो घरों में यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि जो मेटल सिलेंडर्स है बहुत हैवी हैं, बल्कि हैं, और मतलब बहुत दिक्कत होती है वो सबको, तो वो प्लान चल रहा है कि पूरा कंपोजिट सिलेंडर्स में उसको कन्वर्ट किया जाए। तो अभी 2 ही कंपनियां, एक सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड और दूसरी टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो इसको मतलब 50% भी ऑर्डर मिलता है, तो आप देखो टोटल जो टैम है, जो एड्रेसेबल मार्केट है, बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा, और एक अच्छी ग्रोथ हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। 32 करोड़ एक्टिव सिलेंडर है टोटल, मेरे ख्याल से 50 करोड़ के आसपास सिलेंडर होंगे, इसमें 32 एक्टिव है अभी, जैसा इनका एज पर कॉन कॉल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। और हाँ, एक और गाइडेंस था, ये पूरे अपने नॉन कोर एसेट्स को मतलब सेल करने वाली है। तो कंपनी का फोकस है प्रॉपर अपने जो भी इसके एसेट्स हैं वो मतलब बिजनेस के लिए ही वो यूजफुल रहे। और दूसरा, हाँ, इसका QIP अप्रूवल भी आ गया 1000 करोड़ के आसपास, मतलब मैक्सिमम 1000 करोड़ तक का ये QIP ले सकती है। ऐसा नहीं बताया कि ये पूरे 1000 करोड़ ये उठा ही लेगी, लेकिन जब एक अप्रूवल आया है तो उसके हिसाब से मतलब हो सकता है QIP कर ले तो उसका पैसे से ये डेट क्लियर कर ले। QIP मतलब सिंपल जैसे इक्विटी से जो रेस करना होता है मनी, 2 टाइप से मनी रेस होता है, एक डेट से, एक इक्विटी से। तो डेट में आपको इंटरेस्ट या लोन पे करना होता है, और इक्विटी में आप एज अ पार्टनर, आप एज अ शेयर होल्डर जोड़ते हो, जिससे भी आप इंस्टीट्यूशन से आप QIP करते हो, तो वहाँ भी एक फायदा होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा एक वीडियो टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर, मतलब क्या थीसिस पॉइंटर अपन प्ले हो रहे हैं, और क्या फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं कंपनी के। और इसका मैंने जब डिटेल में किया था तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी की थी, तो वो वीडियो मैं लिंक पे डाल दूंगा वैल्यूएशन के लिए, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो हाई सेल्स ग्रोथ वाला पॉइंट था, जिस हाई सेल्स ग्रोथ है और ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं आता है, और एक था हाई सेल्स ग्रोथ के साथ हाई ऑपरेटिंग लिवरेज भी, और लो सेल्स ग्रोथ में हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। तो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग कंपनी डिफरेंट उसमें पे करती है। हमको अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, सीधा सीधा भाई अर्निंग्स में कैसे ग्रोथ आ सकती है। बैलेंस शीट इसकी बहुत अच्छी ट्रांजिशन के दौर पे है, तो क्लीन हो जाएगी बैलेंस शीट, पूरा डेट पे हो जाएगा, तो सीधा सीधा पैट में रिफ्लेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, ये था टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर। आप प्लीज़ अपना एनालिसिस जरूर करें। फंडामेंटली जैसे मैंने बताया, आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। आप इसको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन न ले। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि कैसे, कौन सी कंपनियों में कब कैसे ग्रोथ आ सकती है, किसकी बैलेंस शीट क्लियर होने वाली है, और किस कंपनी में क्या ट्रांजेक्शन आ रहा है, कि क्या अगर वो जियोग्राफिली एक्सपेंड कर रही है, या फिर प्रोडक्ट मिक्स चेंज आ रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये अलग अलग फंडामेंटल ट्रिगर्स प्ले होते हैं, तो उसके हिसाब से हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना है। तो फ्रेंड, इसी टाइप के वीडियो से हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम भी। मिलते हैं। जय हिंद।